अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 3, तो उसकी सब एक्सरसाइज हमने कर ली हैं। अभी एक्सरसाइज का रिव्यू चल रहा है, तो हम देखते हैं इसमें क्या है। इन सर्कल द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो कह रहे हैं, जो मतलब करेक्ट आंसर है उस पर सर्कल बना दें। ठीक है, तो इसमें क्या है, रेशो इज़ द कंपेरिजन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैविंग द सेम। तो डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैविंग द सेम, तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, मीनिंग है, यूनिट है, डायरेक्शन है, लेंथ है। तो इसमें क्या होगा, यूनिट, ये इसका होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, विच वन कैन नॉट बी द टर्म ऑफ अ रेशो। मतलब वो कौन सा इसमें ऑप्शन है जो रेशो में नहीं आता। ठीक है, तो ये -1 है, ये 1 है, 0, ये पॉइंट, ये भी रेशो में हमने देखा था, इसको भी देखा था, इनको भी देखा है। तो -1 हमने नहीं देखा, माइनस की सिंबल वाला नहीं देखा, तो यही होगा इसमें। ठीक है, और नेक्स्ट है A/B इज़ इक्वलेंट टू। तो मतलब A/B का मतलब होता है किसके बराबर होते हैं या क्या, वो चेक करना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन है उसके मुताबिक है। तो A/B, B/A, A-B, B-A। तो इसमें ये वाला ही हो सकता है, क्योंकि रेशियो की जगह पे ये इसका मतलब यही है, डिवाइड। ठीक है, नेक्स्ट है रेशियो बिटवीन 12m एंड 16m इज रिटन एज। तो मतलब रेशियो 12m और 16m के बीच में जो होगा उनको किस तरीके से हम लिख सकते हैं, 12m/16m, या 12/16, या 3/4 और 3m/4m। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं। ये 12m है जैसे, ठीक है, रेशियो 16m। तो अभी इनको जब कैंसिल करते हैं, ठीक है ना, तो कैंसिल करेंगे तो किस चीज़ से कैंसिल कर सकते हैं इसको हम, 3 का टेबल जा रहा है, नहीं 4 का, 4 3 ज़ा 12 और 4 4 ज़ा 16। तो वैसे ये 3 है, इसमें भी m है, 3m है, ये 4m है, और यही राइट होगा। ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये इसमें भी m लिखा हुआ है और 3 ये सही है। और नेक्स्ट क्या है, द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द 16/20 इज़। तो 16/20 इसकी रिड्यूस फॉर्म कौन सी होगी, वो कौन किस तरह से कैंसिल करके या सिंप्लीफाई किस तरह से होगा, वो लिखना है हमने। 8/10 है, 4/5, और या इसमें 16/20, ये 5/4। तो हम कैंसिल करके देख लेते हैं कौन सा लग जाता है। जैसे 4 4 ज़ा 16 और 4 5 ज़ा 20, तो 4/5 है, यही इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म होगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है 40% इज़ इक्वल टू। तो 40% किसके इक्वल है, 2/5, 3/10, 5, 1/2। ठीक है, तो अभी इसके नहीं है, तो पहले इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है ना, तो अभी हम इस पर कौन सा टेबल लगा सकते हैं, 20 का 22 ज़ा 40 और 25 ज़ा। ठीक है, अब ये देखें 2/5 आ चुका है, तो यहाँ पे क्या है, यही इसका है, तो यही हम लिख देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे फिर लिखेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट केस में क्या पूछ रहे हैं कि 2/72 इज इक्वल टू, यानी कि ये दिया गया है, तो यहाँ पे हम बताना है कि इसमें किसके बराबर है। तो 2/72, तो जैसा कि रेशियो का मतलब ही होता है कि यहाँ पे 100 लिख सकते हैं हम आराम से, इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, 2/72, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं,
जब इसको कैंसिल किया ना तो इसको यूँ भी लिख सकते हैं हम, 100 लिख दिया तो इसको, अब इसको इस तरीके से लिख दिया तो यहाँ पे ये वाला जो है ना इसके बिल्कुल सही आ रहा है। तो नेक्स्ट जो है उसमें क्या पूछ रहे हैं कि ऑफ द RS 1000 60% इज स्पेंट, मतलब इतनी रकम में से उसने 60% खर्च किए हैं, फाइंड द एक्सपेंडिचर। तो जो खर्च किए हैं उसके बारे में मालूम करना है। तो जो उसमें से जो ऑप्शन दिए हैं उसमें 600 है, 700, 75, 65 एंड 400। तो हम इनको पहले तो सॉल्व करते हैं, फिर बताते हैं कि कौन सा इसमें दुरुस्त है। जैसा कि 60% उन्होंने दिया है तो ऊपर लिख लेंगे, और उन्होंने क्या इसके बाद क्या दिया है कि परसेंटेज 100 में से मालूम करनी है ना, तो बाकी जो टोटल रकम दी है वो यहाँ पे लिख देते हैं। हाँ सही है ना। तो अभी ये 0 0 से कैंसिल हो गए, सही है। और 6 मल्टीप्लाई बाय 10 तो क्या आ जाएगा 600। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो आंसर है ना ये सही है इसका। नेक्स्ट क्या है इसमें कि वाट परसेंटेज ऑफ RS 20 इज़ RS 5। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। इसमें 5% दिया, 10% दिया, 20% दिया है, 30% दिया है, और इसमें मालूम करना है कौन सा सही है। तो इसमें सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ना कि जो 5 दिया है ऊपर लिखते हैं 25 से मालूम करना है, और परसेंटेज कितनी थी 100, ठीक है। 100 में से मालूम करना है तो 5 5 ज़ा 25 और 5 2 ज़ा 10 5 0 0, ठीक है। तो 20% आ गया, तो यही है इसका सही आंसर। नेक्स्ट है इसमें इफ़ A रेशो B इज इक्वल टू 2:3C, मतलब B का ये रेशो दिया गया है, C का ये दिया गया है, और देन ABC। तो इनको मालूम करना है तीनों को, सही है। और इसमें कॉमन क्या है, B कॉमन है, तो हम पहले B को लिख लेते हैं, ठीक है ना। B को लिख लेते हैं, फिर C जो A को और C को। अच्छा A में कितने थे 2, क्या था 2 रेशो फिर 3 था। और उसके बाद इसमें क्या है B, उसके बाद है CB। पहले C आ रहा है ना, तो ये 4 जो है ना ये C का होगा, और 3 जो है B का है। अब इनको वही इस n के फार्मूले से करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। अब इनको कैंसलिंग करेंगे, ठीक है। 3 अब ऐसे 3 का टेबल लग सकता है इन पे तीनों पे। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, ठीक है ना। 2 3 4। तो अभी यहाँ पे 2 3 4, हाँ ये वाला 2 3 4 है, बाकी अलग अलग है, तो यही इसका सही आंसर है। और इसमें नेक्स्ट क्या है, अच्छा इफ़ B/C इज इक्वल टू 1:2 और C/D इज इक्वल टू 3:5 दिए, BCD मालूम करना है। तो इसमें कॉमन क्या है, सबसे पहले तो हम कॉमन को लिख लेंगे। कॉमन क्या था इनमें, BC इसमें भी है, इसमें CD है, तो इसका मतलब C जो है ना वो कॉमन है। पहले हम C लिख लेते हैं, फिर हम B और यहाँ पे D लिख देंगे, D, ठीक है। तो अभी C का क्या था, B था 1, उसी तरतीब से लिखेंगे ना जिस तरतीब से आ रहे हैं। तो C क्या था 2, फिर उसके बाद है CD, तो C इसमें 3 आ रहा है, और D क्या 5 आ रहा है। हम इसको ऐसे करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब ये 3 6 10 आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा ये वाला है 3 6 10, ठीक है। इसका सही आंसर यही है। और नेक्स्ट में क्या है, द कंटिन्यूड रेशो अमॉन्ग RS 20, RS 40 एंड RS 60 इज, तो इनमें कंटिन्यूड रेशो क्या होगा। तो पहले तो इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से यहीं से कर लेते हैं, काट के देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे कौन सा होगा, और ये 21 ज़ा 20, ठीक है ना, ये 1 आ जाएगा। 24 ज़ा 2 ज़ा 40,
और 23 ज़ा 60, तो इसमें 1 2 3 आ रहा है, सही है, 1 2 3 आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा है 1 2 3, ये देखें, ये लास्ट में, ये लास्ट वाला जो है ना, ये 1 2 3 है, तो इसमें डी होगा, इसको सर्कल कर लें, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या है, द लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल आर 6m एंड 9m रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ द लेंथ। तो इनको किस तरीके से करना है हमने, पहले तो इन्होंने क्या बताया है, लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। तो इसमें लेंथ कितनी है, हाँ लेंथ 6 है और विड्थ कितनी 9, रेशो और 9/5, सही है। तो हम 9/5 लिख लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं 6 रेशो। इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो अभी वही क्रॉस मल्टीपल होगा, इस तरीके से होगा। तो 6 5 ज़ा 30 आ गया और 9 1 ज़ा 9, ठीक है ना। तो अभी इनको जब हम डिवाइड करेंगे, इनको करेंगे रेशो में लेकर आएंगे, तो किस तरीके से आएगा ये, 3 3 ज़ा 9, 3 10 ज़ा 30, ठीक है ना। तो फिर 3:10 ये इसका आ जाएगा। अब मज़ीद भी इसको कैंसिल कर सकते हैं, नहीं मज़ीद पॉइंट में आ जाएगा फिर, ठीक है ना। तो ये 3:10 है इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हनान इज़ 18 years old, हिज एल्डर ब्रदर इज़ आसिम इज़ 6 years old। देन हनान इज़ 18 years old, हनान 18 साल की उम्र है। हिज एल्डर ब्रदर आसिम इज़ 6 years older देन हन्ना, यानी कि उसका भाई जो ना वो 6 साल उससे बड़ा है। तो हम 18 में पहले 6 प्लस कर लेंगे, सही है। तो कितने बन गए ये तो होगी ना उसकी उम्र, हन्नान की उम्र। अब उसके भाई की उम्र निकालने के लिए 18 में 6 प्लस की कितने हो, 24, ठीक है। तो फाइंड द रेशियो हन्नान्स एज एंड आसिम एज। तो इसमें 24 आ गया, तो अभी 18 रेशियो 24, ठीक है ना। उनको कैंसलिंग करेंगे अभी हम, किससे करेंगे, 6 का लगाते हैं, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, तो 3:4 है इसमें। क्या आ रहा है, 3:4 आ रहा है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है रेशियो ऑफ मास ऑफ शुगर टू द मास ऑफ सोप इज़ 5:8। हाउ मनी टाइम्स सोप इज़ हैवियर देन शुगर। तो इसमें जो है ना अपना पहले रेशियो ऑफ मास ऑफ शुगर टू द मास ऑफ सोप। तो जो शुगर आ रही है वो, उसको हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद लिख लेते हैं इसको, तो ये आ जाएगा इस तरह, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है, इसमें क्या है कि A and B started joint business by investing 45% and 55% respectively of the total amount. Find the share of each if profit at the end of year 15,000, ठीक है। तो A और B का मतलब एक को 45% मिलने हैं, दूसरे को 55% मिलने हैं। तो उनका साल के आखिर में जो शेयर होगा, प्रॉफिट होगा, इसमें से निकालने हैं इसके शेयर में से। तो मालूम करना है किस तरह से करेंगे हम, जैसा कि आपने पहले भी परसेंटेज निकालते हैं, 45 और इसको करेंगे हम 100 में से करेंगे, ठीक है। 100% बताएगी ये टोटल अमाउंट, ये वाली है। तो इसको इससे कैंसिल करेंगे, 0 0 से कैंसिल हो जाएंगे, और 15 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 को जब 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6750। तो ये उसका शेयर होगा, ठीक है। और दूसरे का 55% वाले का शेयर क्या होगा, उसी को सेम तरीके से हम करेंगे कि 55% ऊपर लिख लेते हैं और ये 100 लिख देते हैं टोटल अमाउंट।
तो अल्हम्दुलिल्लाह टोटल अमाउंट लिख दी। अब इनको हम 0 0 से कैंसिल करेंगे, ठीक है। 150 आ गया, 150 से हम 55 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8250। तो ये इनको शेयर मिलेंगे, ठीक है ना, दोनों को बिल तरतीब। अब नेक्स्ट जो है उसमें क्या है, डिवाइड RS 167 among Amna, Fatma and Umar in such a way that Amna gets 2 times their, मतलब आमना को 2 मरतबा ज़्यादा मिलने हैं फातिमा से, और एंड उमर गेट्स 2 2/2 टाइम देन आमना। तो उमर को और उससे भी इतने ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। पहले हम इनको दूसरी फॉर्म में लेकर आते हैं, ठीक है। इसका ये ख़त्म करते हैं फ्रैक्शन। सबसे पहले तो हम इसको करेंगे यूँ, ये 2 2 4 अपॉन 5, ये हो गया 5.2 हो गया, ठीक है ना। तो उसके बाद मतलब 5 टाइम ज़्यादा मिलने हैं। अभी क्या करेंगे कि सबसे पहले इनका हम करते हैं कि जैसे कि उन्होंने बताया है कि उमर, इस वक्त पे कर लेते हैं, इसको अलग से करते हैं। आमना का कितना था, एक मिनट, ये आमना का था 2 टाइम, ठीक है। और उमर का क्या था, उमर का 2.5, सही है ना। और अब हम बिल तरतीब शेयर लिख लेते हैं, किसका कितना था। जैसे फातिमा था उसका एफ लिख देंगे, फातिमा का 1% और आमना का 2%। उसके बाद आ जाएगा उमर, तो उमर का हो जाएगा 2.5%, सही है। अब इसको हम दूसरी शक्ल में भी लेकर आना था, तो किस तरह से करेंगे कि जैसे ये 2% 5 एन दिया हुआ, तो इसको जब हम उससे करेंगे 2 टाइम और इसमें मिलाना है, तो हम इसको यूँ करते हैं, एक मिनट। तो और ये देखिए, अभी 2 2 4 और 5 2 10, ठीक है। जब इसको हम करेंगे तो ये कितने आ जाएंगे, अभी जब इस रफ में करके आपको चेक कराती हूँ, सही है। 2.5 था ना, इससे 2 को किया, 2 5 10 और 2 2 4 और 5, ये आ गया 5, सही है। तो उमर का क्या आ गया, 5, आमना का 2 और फातिमा का 1। तो अभी हम इनको करना है, तो इनका क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनका सम मालूम करेंगे। सम क्या हो जाएगा, 8, क्योंकि अब जब सम मालूम होगा तभी तो हम इनका मालूम कर सकेंगे। तो फातिमा का क्या था, 1% हिस्सा मिलना था उसको शेयर। टोटल अमाउंट कितनी थी, 176। तो 8 से इसको करेंगे, 8 2 16, 8 1 8, 8 2 16, ठीक है। तो ये 22 आ गया किसका, फातिमा का। ये फातिमा का आ गया। और उसके बाद है आमना, आमना का क्या हो गया भाई, अभी इसको भी सेम तरीके से करेंगे हम। ये 44 हो जाएगा, सही है। ये हो जाएगा आमना का, ये आमना का शेयर हो गया। उसके बाद उमर का है, तो उमर का जैसे 5 था तो यहाँ पे 5, उमर का 5 लिख लेते हैं, और 8 जो सब मालूम किया वो लिख लेते हैं, और टोटल अमाउंट यहाँ पर लिख लेते हैं। 5 2 10, 5 2 10 और 12। तो ये देखें, ये हो गया उमर का शेयर। नेक्स्ट क्या है, इसमें 1/5 ऑफ द वाटर टैंक इज़ एम्प्टी,
यानी कि इतने परसेंट जो टैंक वाटर टैंक है वो खाली है, एम्प्टी है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टैंक इज़ फिल्ड, तो कितने परसेंट फिल है, तो ऑफ कोर्स 1 इसमें है तो 4/5 जो है वो इसमें क्या होगा, वो फिल होगा। तो हम ये फिल लिख लेते हैं। उसके बाद हमने इसकी परसेंटेज मालूम करनी है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको। 5 2 ज़ा 20, ठीक है। तो अब 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 80। तो हम कह सकते हैं कि 80% जो है ना वो टैंक जो है फुल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इन अ क्लास आउट ऑफ 60 स्टूडेंट्स 10% स्टूडेंट वर फेल्ड। तो क्लास में 60 स्टूडेंट थे, उसमें 10% फेल हो चुके हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट वर पास, कितने स्टूडेंट पास हो गए भाई। तो अभी जैसा कि हमें पता है कि 10% है, तो 10 में से 100 में से ही निकालेंगे इसको 10 को, ठीक है ना। तो बाकी बचेंगे 90 और 60 स्टूडेंट है, ये भी उन्होंने दिया गया। तो 100 को हम नीचे लिख लेते हैं। तो ये हो गया, इनको कैंसिल करेंगे, इसमें से बताना था हमें। तो 6 9 ज़ा 54, तो 54 स्टूडेंट जो है ना वो उसमें पास हुए हैं, सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 30% ऑफ टावर इज़ पेंटेड रेड, तो 30% इज़ पेंटेड ग्रीन इन द एंड द रिमेनिंग इज़ वाइट। तो इसमें जैसे कि 30% टावर पेंट हो गया है और ये भी इस कलर का भी हो गया है, तो बाकी जो बचता है वो बताना है। तो इन दोनों को पहले प्लस कर लेंगे हम। तो कितने होते हैं ये हो जाएंगे, दोनों प्लस करके 68 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 100 में से माइनस कर देंगे, 100% में से 100 में से जब हम माइनस करेंगे 68 को, तो बाकी कितने बच जाएंगे 32%, ठीक है ना। सबसे सिंपल जवाब यही है इसका। अच्छा, नेक्स्ट में क्या है, 5 स्टूडेंट वर एब्सेंट फ्राम अ क्लास 45 स्टूडेंट। तो क्लास में से 45 स्टूडेंट में से 5 स्टूडेंट जो है ना वो एब्सेंट हैं। तो उसके बाद फ्रैक्शन बताना है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट वाज एब्सेंट। तो एब्सेंट फ्रैक्शन में बताना है, तो इस तरह करेंगे कि 5 को ऊपर लिख देते हैं, 45 में से बताने हैं। तो 1/9 स्टूडेंट जो है ना वो एब्सेंट है, ठीक है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट वाज प्रेजेंट, तो कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हैं। तो इसमें क्या करना है कि 45 लिख लेते हैं, इसमें से बताना है। तो अभी क्या करना है, 5 का टेबल 40 टाइम कितने बन रहा है, 5 8 सा 40, ठीक है। 5 9 सा 45। तो अभी इनको करेंगे 100 800, तो फिर अब इसको 9 से करेंगे, सही है। तो जब 9 से करेंगे तो कितनी मतलब करेंगे, हाँ ये हो जाएगा 88.88, सही ना। अब इसको करके देख लीजिएगा। और नेक्स्ट में क्या पूछ रहे हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट वाज प्रेजेंट, कितने परसेंट स्टूडेंट प्रेजेंट हैं। तो इसमें ये है कि अपना टोटल स्टूडेंट कितने थे, जो एब्सेंट स्टूडेंट पहले वो लिख लेते हैं, सही है। 5 और 45 टोटल स्टूडेंट हैं और 100% में से हैं। तो अभी इनको हम कैंसिल करेंगे और अभी ये जो है ये फिर 100 को भी कैंसिल करेगा, सही है। तो कैसे करेगा, 9 1 ज़ा 9 9 1 ज़ा 9 और फिर ये आ जाएगा इसका, ठीक है, 11.11, सही है।